साथ ही अपने जीवन के लक्ष्य और अपने प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूं। मैं आपके 5 पुत्रों से विवाह करूंगी। आज की यह सभा एक विशेष प्रयोजन से बुलाई गई है। मुझे अनुभव होता है कि युवराज दुर्योधन को सम्राट पद पर बैठाने का समय आ गया है। परंतु क्यों महाराज? ऐसी क्या आवश्यकता आ गई? सबसे बड़ी समस्या समय की है ताछरी। कल रात्रि मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें मुझे आभास हुआ कि मेरे संन्यास का समय निकट है। सम्राट जब संन्यास ले तो उत्तराधिकारी को सिंहासन संभालना ही होता है। बड़ी इच्छा थी कि अनुज पांडु का पुत्र, कुरुवंश का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर साम्राज्य संभाले, पर नियति ने उसे हमसे छीन ली। युधिष्ठिर के पश्चात मेरा मन अब विरक्त होने लगा है ताछरी, और राजा जब विरक्त हो तो उसे सिंहासन त्याग देना ही उचित होता है। बताइए, क्या मेरा यह निर्णय अनुचित था? क्या युधिष्ठिर के काल कलवित हो जाने के पश्चात युवराज दुर्योधन को सम्राट पद दे देना अनुचित है? यदि नहीं तो मैं दुर्योधन को सम्राट पद देता हूं। सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत् सौभाग्यस्मै दत्वाया हस्तं विपरेतन् गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरादष्टिर्यथ सः भर्गो अर्यमा सविता पुरंधिर्मयम् त्वा दुर्गार्हपत्याय देवः। त्वतो नयतु हस्तगृहाश्विना प्रवहतां रथेन ग्रहाण गच्छ ग्रहपत्नी यथा सोपशिनी त्वं विद
तीर्थमा वदासि इहा प्रियं प्रजायाते समृद्ध्यतामस्मिन् गृहे गहीपत्या दीर्घायु भव। एनापत्या तन्वं संसृजस्वाधा चित्री विदधमा सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव। अपने जीवन का प्रयोजन सिद्ध करो। मैं आपसे पहली बार मिला हूं वासुदेव, परंतु न जाने क्यों ऐसा लगता है कि आपकी कृपा सदा रही है। हम अपने जीवन की यात्रा का प्रारंभ करने के लिए प्रस्तुत हैं वासुदेव। आशीर्वाद दीजिए और विदा भी। सहयात्री आशीष नहीं देता, साथ देता है पार। यात्रा तुम्हारी नहीं, हमारी प्रारंभ होने वाली है। मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं वासुदेव। अग्नि वायु से विदा नहीं लेती, चूंकि दोनों का संगम ताप उत्पन्न करता है। जल धारा से विदा नहीं लेता, चूंकि उसे पुनः धारा से मिलना होता है। जिन्हें बार बार मिलना है वो विदा नहीं लेते। अर्थात मुझसे विदा ना लो पार, अगले मिलन की तैयारी करो। मेरे जन्म पर आपने कहा था कि मेरे जीवन का लक्ष्य अर्जुन से विवाह से कहीं अधिक है। आज मुझे ये अनुभव हो रहा है कि वो लक्ष्य निकट है। निकट तो नया युग है सखी, जिसकी आधारशिला तुम्हें रखनी है। एक वचन दे सकते हैं मधुसूदन? बिना जाने वचन कैसे दे सकता हूँ? क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं ना रहूं, परंतु तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। आपका साथ मुझे जीवन की यात्रा पूर्ण करने का साहस देता रहेगा सखा। मुझे अपनी भूल का पश्चाताप हो रहा है। इसका क्या कारण है? धरा से उत्पन्न फल को अंततः धरा पर गिरना होता है बुआश्री। प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म अपने परिणाम साथ लाते हैं। समय लगे, परंतु वो परिणाम इसी धरा पर, इसी जन्म में भोगने होते हैं। आपने भी अज्ञातवास बहुत भोग लिया बुआश्री। अब समय आ गया है कि आपका और आपके पुत्रों का परिचय संसार के समक्ष ले आया जाए। आप चाहते हैं कि हम हस्तिनापुर लौट जाएं? नहीं, हस्तिनापुर चाहता है कि वहां धर्म स्थापना हो। हस्तिनापुर आप सबको पुकार रहा है वो, और धर्म रथ के 5 चक्र आपके पास है। हस्तिनापुर लौटने का समय
हो गया है बुआश्री। आओ पुत्र, हम दोनों ही जानते हैं कि पांडव अभी जीवित हैं और यदि दुर्योधन को सम्राट बनते देखना चाहते तो ये सत्य किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए। ठहरिए महाराज। ये राज्याभिषेक नहीं हो सकता। क्योंकि कुमार युधिष्ठिर अभी जीवित हैं। सारे पांडव अभी जीवित हैं। खान, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मित्र, पांडव जीवित हैं। पांचाल स्वयंवर में जिस ब्राह्मण युवक ने लक्ष्य भेद किया और मुझसे युद्ध किया वो अर्जुन है। और जिस ब्राह्मण ने वृक्ष उखाड़ कर तुमसे युद्ध किया वो भीम।
क्या तुम सत्य कह रहे हो? जी, मैं सत्य कह रहा हूं। यदि पांडव जीवित है तो दुर्योधन का राज्य अभिषेक न्याय अनुचित है। ना ही उसे राजपद देना। कैसी बातें कर रहे हैं महामहिम? पांडव जीवित हैं, ये केवल अंगराज का अनुमान है, अनुमान। कोई साक्ष्य नहीं है उनके पास। साक्ष्य कर्ण के शब्द हैं। कर्ण हठी हो सकता है परंतु असत्य भाषी नहीं। कब से? महामहिम, राजनीति में विश्वास से काम नहीं होता ना। राजनीति में केवल साक्ष्य से काम होता है। महाराज, यदि अंगराज के पास पांडव जीवित होने का कोई साक्ष्य नहीं तो युवराज दुर्योधन का सम्राट बनाने में भी कोई बाधा नहीं। महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन्हें मुकुट पहना दें। क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है अंगराज? तो मेरा निर्णय है कि दुर्योधन का राज्य अभिषेक होगा। युधिष्ठिर पधार रहे हैं।
अनुमान ही नहीं कि तुम्हें देखकर मेरे मन से कितना बड़ा भार उतर गया। यह अनुभूति एक शूल की भांति मेरे मन में चुभ रही थी कि जिन प्रिय पांडु पुत्रों को मैं अपने उत्तरदायित्व पर हस्तिनापुर लाया था, उनकी रक्षा नहीं कर पाया। इस समय तुम सबको सकुशल देखकर तुम अनुमान नहीं लगा सकते कि मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। आपको प्रसन्न देख हमें भी प्रसन्नता हुई पितामह। हस्तिनापुर में स्वागत है युवराज। धन्यवाद विदुर काका श्री। आप हमारे साथ नहीं थे, परंतु आपकी मंगल कामना सदैव हमारे साथ थी। मेरे पुत्रों, ईश्वर की महान कृपा है कि तुम सब सकुशल हो। अब मैं मृत्यु उपरांत अपने भ्राता पांडु को अपना मुख दिखा सकूंगा। पिताश्री को सदैव अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री पर गर्व रहेगा महाराज। अर्नावत में आपके पुत्र दुर्योधन ने जो हमारे स्वागत के प्रबंध किए हैं, हम कभी नहीं भुला सकते। पुत्र युधिष्ठिर, एक प्रश्न मेरे मन को व्यथित कर रहा है। तुम सब जब वर्णावत की दुर्घटना में सुरक्षित थे तो हस्तिनापुर क्यों नहीं चले आए? बताओ पुत्र, तुमने हमें कोई संदेश क्यों नहीं भेजा? युधिष्ठिर, इतना मैं जानता हूं कि भयभीत तुम किसी से हो नहीं और असत्य तुम कहोगे नहीं। बताओ। हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे पितामह, परंतु कुछ दिनों के लिए किसी को संतोष देना चाहते थे। भीम का तात्पर्य यह है कि हम माता श्री को संतोष देना चाहते थे, क्योंकि माता श्री हस्तिनापुर में नहीं आना चाहती थी। परंतु क्यों? पुत्री कुंती के मन में यह विचार क्यों आया? क्योंकि मैं चाहती थी मेरे पुत्र सामान्य जीवन जिए।
राजसी जीवन और राजनीति से मेरा मन विरक्त हो चुका है ताजश्री। तो लौटी क्यों? वन में भटकती रहती, मन विरक्त हो गया था। पुत्री कुंती, मैं इस बात से परिचित हूं कि पुत्र पांडु के स्वर्गवास के पश्चात तुम्हारा मन विरक्त हो गया है, परंतु इस कारण तुम अपने पुत्रों को उनके प्रारब्ध से वंचित तो नहीं कर सकती। हस्तिनापुर को उसके भविष्य से वंचित नहीं कर सकती। कुंती पुत्री, सिंह बछड़े की भांति नहीं जी सकते। उन्हें वन का राजा बनना ही होता है। यदि तुमने यहां आने में थोड़ा विलंब किया होता तो यहां घोर अनर्थ हो जाता। मैं अपने पुत्र को अनर्थ से दूर रखना चाहती थी, इसलिए हम नहीं लौटे ताजश्री। जब तक भीष्म जीवित है, मेरे पुत्रों का कोई अनर्थ नहीं हो सकता। यदि कोई अनर्थ का बाण उनकी ओर आएगा तो उसे सर्वप्रथम भीष्म की ढाल का सामना करना होगा। अंत भला तो सब भला। हस्तिनापुर अपने भविष्य का स्वागत करता है। किंतु ये तो बताओ पुत्रों, वारणाव्रत से जाने के पश्चात क्या हुआ? कहाँ रहे तुम लोग? होना क्या है, सूर्य के तेज को मेघ कब तक रोकेगा? अंगराज ने अभी बताया किस प्रकार अर्जुन ने अपने पौरुष और कौशल का प्रदर्शन किया और स्वयंवर में पांचाली को जीत लिया। हस्तिनापुर की कुलवधू कहां है? उसे संग नहीं लाए। देवी पांचाली, पितामह तुमसे मिलना चाहते हैं। पांचाली वेदी मध्यात् समुत्थिता सुभागा दर्शनीयांगी स्वासिताय तलोचना।
महान योद्धा गंगापुत्र परशुराम शिष्य और अपने श्वशुर पितामह को याज्ञसेनी द्रौपदी का प्रणाम स्वीकार। अपने परिचय के लिए जिन शब्दों का चयन तुमने किया है यज्ञसेनी, उससे तुम्हारे गुण, तुम्हारा ज्ञान, बड़ों का आदर और तुम्हारे चरित्र की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। कदाचित इसलिए तुम्हारा वरण करके मेरा पौत्र ये भूल गया कि विवाह के पश्चात वर वधू को आशीर्वाद साथ लेना चाहिए। के पश्चात वर वधू को आशीर्वाद साथ लेना चाहिए। क्या हुआ धर्मराज? आपका मुख मलिन क्यों हो गया? अर्थात कुछ कहना चाह रहे हो? अर्जुन, आशीर्वाद लेने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे? परंतु पितामह, पंचाली केवल अर्जुन की पत्नी नहीं है। ये कैसा उपहास है पुत्र? अर्जुन ने पांचाली का स्वयंवर जीता है, उसका वरण किया है। परंतु पंचाली से हम पांचों ने विवाह किया। अब देखो कैसे इस युधिष्ठिर का मुकुट छीनता हूं मैं। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? ये क्या कर दिया? दूसरे के लिए आदर समाप्त हो जाए। यद्यपि विभाजन एक विध्वंस है, परंतु नव निर्माण के लिए कभी-कभी इसकी आवश्यकता होती है। पंचाली से हम पांचों ने विवाह किया। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने?
ये क्या अनर्थ कर डाला युधिष्ठिर। यज्ञसेनी को जब अर्जुन ने वरा तो तुम पांचों उससे विवाह किस प्रकार कर सकते हो? धन, धान्य, संपत्ति, राज्य, इन सब का बंटवारा हो सकता है, परंतु पत्नी उसका नहीं। माता की वाणी भी नहीं काटी जा सकती पितामह। स्वयंवर से जब हम पंचाली को लेकर घर पहुंचे, माता देखिए, आज हमने भिक्षा में क्या प्राप्त किया है। जो भी लाए हो तुम पांचों भाई सदा की भांति उसे आपस में बांट लो। अब आप ही बताइए पितामह, क्या करते हैं? कुरुवंश की रीति है कि माता पिता के वचनों का पालन प्राण देकर किया जाए। एक माता 5 पुत्रों को जन्म दे, यह नीति संगत है, परंतु एक स्त्री से 5 पुरुष विवाह नहीं कर सकते। सोचा नहीं तुमने, प्रजा को जब ज्ञात होगा तो क्या उदाहरण लेगी तुमसे? राजा और युवराज प्रजा के लिए प्रेरणा का स्रोत होते, तुम ये कैसे भूल गए कि तुम हस्तिनापुर के युवराज हो? युवराज? महामहिम, कैसी बातें कर रहे हैं आप? युवराज वो नहीं होता जो मस्तक पर मुकुट धारण करता है। युवराज तो वो होता है जो प्रजा का उत्तरदायित्व धारण करता है, और प्रजा का उत्तरदायित्व भूलकर कितने समय तक अज्ञात रहने वाला कैसा युवराज? और महामहिम, युवराज तो वो होता है जो अपने वश से बाहर जाकर भी एक स्त्री की मर्यादा की रक्षा करता है। और हां, जिसने एक ही स्त्री को 5 पुरुषों से विवाह करने के लिए विवश कर डाला, वो कैसा युवराज महामहिम? क्षमा चाहती हूँ गांधार नरेश। यूं भरी सभा में बड़ों के समक्ष बोलना कुलवधू की मर्यादा नहीं, परंतु एक पति का अपमान सहना भी एक पत्नी का धर्म नहीं। मुझे इस विवाह के लिए किसी ने विवश नहीं किया। आर्य अर्जुन के अतिरिक्त शेष पांडव भाई संन्यास को तत्पर थे। मैंने ये विवाह स्वेच्छा से किया है, विवश होकर नहीं। अपनी इच्छा से? मैं नहीं मान सकता याज्ञसेनी। जिस पंचाली को रीति नीति पर इतना विश्वास था कि उसने एक सूत पुत्र का वरण करना स्वीकार कर दिया, वो कैसे 5 पुरुषों से विवाह कर सकती है? मैं नहीं मान सकता। बताइए, क्या कारण है? स्त्री के लिए विवाह करने का एकमात्र कारण उसका चयन होता है, और ये चयन मेरा अधिकार था। अद्भुत, अद्भुत! हस्तिनापुर का युवराज हस्तिनापुर को कलंकित कर देने वाले कर्म का पक्ष ले रहा है, और कुल को कलंक देने वाली कुलवधू उसे उचित चयन और उचित अधिकार सिद्ध कर रही है। महामहिम, क्या लगता है आपको, क्या ऐसे व्यक्ति को हस्तिनापुर का सम्राट बना देना हस्तिनापुर के हित में होगा? महाराज, ये कर्म हस्तिनापुर के इतिहास को सदैव सदैव लज्जित करेगा महाराज। और ऐसे व्यक्ति को युवराज पद से नहीं हटाया गया
तो हस्तिनापुर ही क्या महाराज, सारे संसार में गरिमाहीन, पदभ्रष्ट और वर्ण संकारों का साम्राज्य होगा। युधिष्ठिर, तुम तो धर्म के प्रतीक हो पुत्र। मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। और जो युवराज अपने महाराज को निराश करे, उसे युवराज पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं ना। कौन अधिकारी है और कौन षड्यंत्रकारी, इसकी व्याख्या की जाएगी तो गूंज गांधार तक जाएगी मामाश्री। युवराज पद ज्येष्ठ भ्राताश्री को दान में नहीं मिला, अपने पौरुष, पराक्रम और बल से अर्जित किया है हमने। हस्तिनापुर के युवराज होने का अधिकार केवल और केवल ज्येष्ठ भ्राताश्री युधिष्ठिर का है। और उस अधिकार की गणना गांधार नरेश नहीं कर सकते। तो ठीक है, इसकी व्याख्या हस्तिनापुर का वर्तमान युवराज करेगा। मैं मामाश्री के मत का समर्थन करता हूं। युवराज भावी सम्राट होता है, उस पर प्रजा और समाज में नैतिकता के मानदंड को स्थापित करने का उत्तरदायित्व होता है। और 5 पतियों वाली स्त्री का पति इस पद के योग्य नहीं है। और 5 पतियों वाली स्त्री का पति इस पद के योग्य नहीं है। बस दुर्योधन, बस! मैं तुम्हें सावधान करता हूं दुर्योधन। भ्राताश्री और पांचाली के विषय में एक भी अपशब्द कहा तो ये राज्यसभा यही युद्ध भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। गरजने वाले मेघों से मूषक और हिरण भयभीत होते हैं, देह नहीं। और युद्ध से कायर भयभीत होते हैं, योद्धा नहीं। मुझे ये युद्ध स्वीकार है। हस्तिनापुर का भविष्य कौन होगा, कदाचित उसका निर्णय युद्ध से ही होगा। दुर्योधन, तुम पांडवों को युद्ध के लिए चुनौती देता। अब हस्तिनापुर का सम्राट वही होगा जो ये युद्ध जीतेगा। न्यायानां अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यार्थं चुनौती किसे दे रही हो दुर्योधन? क्या रंगभूमि भूल गए या आचार्य द्रोण की गुरु दक्षिणा का प्रकरण स्मरण नहीं? पांचाल से लौटे हुए अभी तो कुछ ही दिवस हुए, और आज भूल गए हो तो स्मरण दिलाने के लिए मैं भी तत्पर। यदि ऐसा है तो तुम भी मत भूलना अर्जुन, रंगभूमि का हमारा द्वंद्व विशेष है।
स्मरण रखो कि आचार्य द्रोण की गुरु दक्षिणा चुकाते समय मुझे तुम्हारा स्मृति होने से रोक दिया गया था। अवसर तो पांचाली के स्वयंवर के पश्चात भी था अंगराज। पांचाली के स्वयंवर में मैंने अपने बाणों को रोका ताकि कोई ये ना कह सके कि किसी के स्वयंवर को मैंने अपनी विजय का बहाना बनाया। मैं चुप रहा क्योंकि वर्ण पांचाली का अधिकार था, परंतु यदि तुम मेरे मित्र का अधिकार छीनने आए हो तो मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। संसार भी तो देखे कि सबसे बड़ा धनुर्धारी कौन है। यदि विजय तुम्हारी हुई तो हस्तिनापुर का सिंहासन कुमार युधिष्ठिर का, परंतु यदि तुम पराजित हुए तो तुम दोबारा हस्तिनापुर की ओर मुख नहीं करोगे। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। तो हम कहां पीछे हटने वाले हैं? युद्ध अभी हो। बस राज्यसभा की एक मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन उचित नहीं। राज सिंहासन के साथ साथ मैंने राज्यसभा की मर्यादा की रक्षा करने का भी प्रण लिया है। कहीं ऐसा न हो कि विवश होकर भीष्म को शस्त्र उठाने की आवश्यकता पड़ जाए। और कर्ण, तुमने इस पराकरण के मध्य बोलने का साहस भी कैसे किया? परिवार में कोई मतभेद हो तो उसके वरिष्ठ सदस्य उचित निर्णय लेते हैं। तुम केवल हस्तिनापुर की राज्यसभा के सदस्य हो, कुरुवंश के नहीं। तुम्हें केवल अवसर चाहिए, तुरंत युद्ध को ललकार देते हो। तुम्हारा इस पराकरण के मध्य बोलना अनुचित है। गंगा पुत्र, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कर्ण ने कुछ अनुचित नहीं कहा। कर्ण ने कुछ अनुचित नहीं कहा। मुझे खेद है, मैं आपका स्वागत नहीं कर सका, क्योंकि आपका आगमन पारिवारिक कलह के मध्य हुआ है। पारिवारिक कलह के कारण ही मैं यहां आया हूं गंगा पुत्र। क्या मैं इसी परिवार का भाग नहीं? परंतु जो आपने कहा वह इस परिवार के हित में नहीं है। किसमें किसका हित है, किसका अहित, यह तो व्यक्तिगत चयन पर निर्भर करता है ना गंगा पुत्र।
यदि अर्जुन का अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए शस्त्र उठाना उचित है, तो अपने मित्र के लिए कर्ण का शस्त्र उठाना कहां अनुचित है? हम सब अपना चयन करते हैं गंगापुत्र, और उसके लिए उत्तरदायी भी स्वयं होते हैं। इस सभा में उपस्थित ऐसा कौन है जिसने अपना चयन ना किया हो? आपने एक प्रतिज्ञा का चयन किया। महारानी गांधारी ने सदैव अपने आंखों पर पट्टी बांधे रखने का चयन किया। गांधार नरेश शकुनी ने अपना राज्य छोड़कर हस्तिनापुर में रहने का चयन किया। महात्मा विदुर ने सत्ता और सिंहासन से दूर रहकर सिंहासन की सेवा करने का चयन किया। और महाराज धृतराष्ट्र अपने कर्तव्य के स्थान पर पुत्र प्रेम का चयन किया। यदि सबका चयन उचित है, तो कर्ण के अपने मित्र के समर्थन के चयन पर प्रश्न क्यों? पांडवों की अपनी माता का आज्ञा का पालन करने के चयन पर प्रश्न क्यों? द्रौपदी के 5 पांडव को पति स्वीकारने के चयन पर प्रश्न क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर ने जो किया वो होने वाले सम्राट को शोभा नहीं देता। और जहां तक मैं समझता हूं, श्रेष्ठ सम्राट होने के लिए हृदय की पवित्रता आवश्यक है। यदि युधिष्ठिर का हृदय पवित्र ना होता, तो वो अपनी माता के वचन को एक उपहास समझकर टाल देते। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपके समक्ष इस भरी सभा में ऐसा सत्य ना बोलते कि उन पर अनारगल प्रश्न खड़े हो सके। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट होने के लिए सबसे अधिक योग्य है। दशकं धर्मलक्षणं निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणं दशकं धर्मलक्षणं। सुदेव, क्षमा चाहता हूं, परंतु आपके ये दिव्य वचन, आपके ये महान दार्शनिक प्रवचन महामहिम को समझा सकते हैं, महाराज का मन भी परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु प्रजा और समाज वासुदेव, उनके सामने युधिष्ठिर के इस पाप को पुण्य कैसे सिद्ध करेंगे? यदि युधिष्ठिर को सम्राट बना दिया गया, तो कल को यही उदाहरण देगा। एक ही स्त्री के साथ कई पुरुष विवाह करेंगे वासुदेव। अनाचार, घोर घोर अत्याचार नहीं होगा वासुदेव। हाँ मामा श्री, आपने उचित कहा है। हम ऐसे व्यक्ति को ना युवराज स्वीकार कर सकते हैं और ना ही सम्राट। युवराज पद चाहिए तो युद्ध करके ही लेना होगा, अन्यथा नहीं। अद्भुत, आप तो शीघ्र ही अंतिम निर्णय पर पहुंच गए युवराज दुर्योधन। युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम हल होना चाहिए, विशेषकर तब जब समस्या पारिवारिक हो। भाई भाई के मध्य युद्ध केवल विनाश को जन्म देता है। तो आप क्या हल सुझाना चाहते हैं वासुदेव? शांति, शांति ही हल है। आप तो देख ही रहे हैं ना वासुदेव, जो एक साथ रह नहीं सकते, उनके मध्य शांति कैसे आएगी?
विभाजन से, विभाजन से, विभाजन से, विभाजन से। यदि दो लोग परस्पर प्रेम और शांति से नहीं रह सकते, यदि वे एक दूसरे की कार्यशैली और सोच का आदर नहीं कर सकते, तो उन्हें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव है कि हस्तिनापुर का विभाजन कर दिया जाए। असंभव! कोई विभाजन नहीं होगा। हस्तिनापुर के सम्राट मेरे पिता हैं, उनके पश्चात सब कुछ मेरा है, और जो मेरा है वो मैं कदापि बंटने नहीं दूंगा। हस्तिनापुर के लिए तुम्हारा ममत्व प्रशंसनीय है कुमार, परंतु सारे निर्णय ममत्व और क्रोध जैसी भावनाओं पर नहीं लिए जा सकते। ये भावना का नहीं, आत्मसम्मान का प्रश्न है वासुदेव। और माना कि आप हस्तिनापुर के निकट संबंधी हैं, परंतु इतने निकट संबंधी भी नहीं कि हस्तिनापुर को बांटने का निर्णय ले सके ना। मैं तो केवल सुझाव दे रहा हूं गांधार नरेश। अंतिम निर्णय तो गंगा पुत्र और महाराज धृतराष्ट्र को लेना है। क्षमा करें वासुदेव, मैं ये सुझाव अस्वीकार करता हूं। मैंने इच्छा मृत्यु का संकल्प इसलिए नहीं लिया था कि हस्तिनापुर को बढ़ते देखूं। महाराज धृतराष्ट्र और महाराज पांडु के सभी पुत्र कुरुकुल की संतान हैं। कुरुकुल हस्तिनापुर यदि वृक्ष है तो ये उसकी शाखाएं हैं। हस्तिनापुर का अंग भंग होते हुए मैं नहीं देख सकता। तो फिर दूसरा सुझाव वही है जो आपको स्वीकार नहीं गंगापुत्र, जो कर्ण ने दिया है कि अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से युद्ध करे और कर्ण दुर्योधन का प्रतिनिधित्व करे। जो विजयी हुआ, सम्राट पद उसका, हस्तिनापुर उसका, राज्य उसका। परंतु वृक्ष की एक शाखा तो फिर भी कटेगी ही। परंतु मैं ताचरी ने ठीक कहा, हस्तिनापुर का विभाजन स्वीकारा नहीं जा सकता। यदि दो योद्धाओं का द्वंद्व सम्राट के चयन का निर्णय कर सकता है तो हस्तिनापुर को विभाजन की आवश्यकता नहीं। तो कल प्रातः अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से और कर्ण दुर्योधन की ओर से युद्ध करेगा। और निर्णय होगा कौन हस्तिनापुर का सम्राट बनेगा। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा यदि हस्ति तदन्यत्र यदि हस्ति न तद्क्वचित्। आपने अच्छा किया पिताश्री, जो उस वासुदेव के बिछाए जाल में नहीं फंसे और
विभाजन के सुझाव को स्वीकार नहीं किया। अब कल प्रातः कर्ण के बाण उस अर्जुन के बख्श बख्श कोई नहीं, उन पांडवों के स्वप्न को भी छन्नी कर देंगे। क्या विचार कर रहे हो? मित्र, मैं विचार कर रहा हूं कि वासुदेव का सुझाव उचित है। देखो मित्र, यदि विभाजन होने के पश्चात सदा के लिए पांडवों से मुक्ति मिलती है तो विभाजन में कोई बुराई नहीं। बस कर्ण, बस, अब और नहीं। आज जिस प्रकार तुमने मेरे राज्याभिषेक का विरोध किया, उसे भूला नहीं हूं मैं। मित्र, मैंने वही किया जो सत्य की मांग थी। सत्य? मैं तुम्हें सम्राट बनते देखना चाहता हूं मित्र, परंतु अनीति से नहीं। महाराज, आप ही बताइए, क्या विभाजन अनुचित है? कर्ण यथार्थ कह रहा है पुत्र। पांडवों को आधा राज्य देकर तुम्हारे सम्राट बनने का मार्ग कंटक विहीन हो जाएगा। अद्भुत महाराज, अद्भुत। उस छलिए वासुदेव के कुचक्र के चक्र में आप भी फंस गए। मैंने कहा था ना, मेरे होने वाले सम्राट महाराज के साथ साथ महायोद्धा कर्ण भी राजनीति के खेल में कच्चे खिलाड़ी हैं। आपका तात्पर्य क्या है गांधार राज? मेरा नहीं अंगराज, कृष्ण का तात्पर्य समझो। वो दुर्योधन के मार्ग से कांटे हटा नहीं रहा ना, बल्कि कांटे बिछा रहा है। कृष्ण यदि विभाजन का प्रस्ताव लेकर आया है तो इसके पीछे अवश्य कोई गहरा भेद, कोई बड़ी योजना होगी उसके मन में। विभाजन की मांग तो आपने कर दी वासुदेव, परंतु क्या यह श्रेयस्कर होगा? हाँ पार्थ, मनुष्य के लिए यह श्रेयस्कर है कि वो अपने जीवन से नकारात्मक भावों और वस्तुओं को दूर कर दे। चूंकि नकारात्मक चाहे मित्र हो या भाई, वो जीवन के लिए शुभ नहीं होते। जो लोग हमसे ईर्ष्या करें, हमें आगे बढ़ने से रोके, उन्हें अपने जीवन से दूर कर देना ही श्रेयस्कर है। क्योंकि उनके साथ रहने से हमें वो नहीं मिलता जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अपितु कुछ मिलता है तो केवल तनाव। योद्धा और धनुष दोनों के लिए तनाव श्रेष्ठ है ना वासुदेव? तनाव रहित योद्धा विजय प्राप्त नहीं कर सकता, और तनाव रहित प्रत्यंचा बाण संधान नहीं कर सकती।
अच्छी बात कही अर्जुन, परंतु यदि तनाव सीमा से अधिक बढ़ जाए तो योद्धा टूट सकता है और प्रत्यंचा भी। तुम युद्ध के नहीं, जीवन के योद्धा हो अर्जुन। तुम्हें इतिहास बदलना है, इसीलिए तुम्हारा तनाव और नकारात्मक भावों से दूर रहना श्रेष्ठ रहेगा। संघर्ष तभी करना चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो। यदि हर पक्ष पर संघर्ष करते रहोगे तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? इसीलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो पार्थ। और मेरा मानना है कि कृष्ण का सुझाव हमारे हित में नहीं, ना, शत्रु के बीज का समूल नाश आवश्यक है। समूल। कृष्ण की छाव में वो पांडव वट वृक्ष के बीज सिद्ध होंगे, जिन्हें रोपने के लिए तनिक भी स्थान दिया गया तो वो जड़ें जमा कर बैठ जाएंगे। और विभाजन का अर्थ हमारे लिए शांति नहीं, अशांति होगी। और ये एक अवसर होगा पांडवों के लिए जो हमें नहीं देना है। कैसा अवसर शकुनी? आप भूल रहे हैं महाराज, द्वारकाधीश कृष्ण उनके साथ हैं। महाबली पांचाल राज द्रुपद अब उनके ससुर हैं। यदि पांडवों को अलग राज्य स्थापित करने का अवसर दिया गया तो वो शीघ्र ही एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो जाएगा महाराज। इतना बड़ा साम्राज्य कि हस्तिनापुर का अस्तित्व होना पड़ जाएगा। इसीलिए श्रेष्ठ यही होगा महाराज, पांडवों को हराकर, उन्हें दबाकर उन पर शासन किया जाए। हम श्री उचित कह रहे हैं। ये संभव है महाराज, यदि अंगराज कर्ण अर्जुन के बाणों से डर ना गए हों। ये संभव है महाराज, यदि अंगराज कर्ण अर्जुन के बाणों से डर ना गए हों। आप भूल रहे हैं गांधार राज कि युद्ध करके अपने मित्र को सम्राट बनाने के पक्ष में मैं सदा से हूं। वो मैं ही था जिसने युद्ध करके सम्राट के निर्धारण का सुझाव दिया था। और वो मैं ही हूं जो अर्जुन से युद्ध की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने केवल अपने मित्र को एक विकल्प दिया, और यदि उसने युद्ध का विकल्प चुना है तो युद्ध होगा। कल सिद्ध हो जाएगा कि युद्ध में विजयी होने के लिए आपका क्षत्रिय होना आवश्यक नहीं होता। और कल यह भी सिद्ध होगा कि समय आने पर एक सूत भी इतिहास रच सकता है। कल मैं उस कर्ण को इतिहास बना दूंगा वासुदेव। अति उत्सुकता ठीक नहीं अर्जुन। मत भूलो कि तुम्हें चुनौती किसने दी है।
कर्ण को कम मत आंकना। मत भूलो कि वो उस परशुराम का शिष्य है जो तुम्हारे गुरु के भी गुरु। आप किसके पक्ष में हैं वासुदेव? मैं तो सदा धर्म के पक्ष में हूं पार्थ, सत्य के पक्ष में हूं। फिर चाहे सत्य छिपा हुआ क्यों ना हो। क्या हुआ बुआ? आप उदास हैं? उदास नहीं, चिंतित हूं। कृष्ण, क्या मैं अकेली हूं जो ये युद्ध नहीं चाहती? नहीं बुआ, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। जब वन में महाअग्नि लगी हो और एक वृक्ष को छोड़कर शेष जलना चाहे तो अग्नि कौन रोक सकता है? मैं वृक्ष नहीं हूं माधव, मनुष्य हूं, एक माता हूं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये युद्ध हो। अपने पुत्र के लिए चिंतित हो बुआ? प्रतीत होता है कि आपके मन पर कोई बोझ है। उतार दीजिए बुआ। मैं अपने दोनों पुत्रों के लिए चिंतित हूं। दोनों पुत्र? परंतु युद्ध तो केवल अर्जुन कर रहा है ना? अर्जुन के जीवन के साथ साथ मैं कर्ण के जीवन के लिए भी चिंतित हूं। कर्ण मेरा पुत्र है। मेरा सबसे बड़ा पुत्र। पुत्र, मैं अभी उचित समय नहीं है बुआ।
किस बात का उचित समय नहीं है वासुदेव? भावुक होने का, अपने मन और कर्म से नियंत्रण खोने का। चूंकि भाव या कर्म या वचन उचित स्थान और उचित समय पर ही शोभा देते हैं। कदाचित इसीलिए प्रकृति ने मस्तिष्क का स्थान हृदय से ऊंचा रखा है। चूंकि समय पड़ने पर मस्तिष्क हृदय के प्रभाव पर नियंत्रण कर सके। कदाचित कल के द्वंद्व के लिए तुम यहां कुंती बुआ का आशीष लेने आए हो ना कर्ण? नहीं, मैं बस प्रणाम करने आया हूं। प्रणाम करोगे, आशीष नहीं लोगे? क्यों? क्योंकि विजयी होने का आशीष मांगकर मैं माता कुंती को धर्म संकट में नहीं डाल सकता। उस आशीर्वाद पर केवल उनके पुत्र अर्जुन का अधिकार है। तुम भी तो इन्हें माता कहकर पुकारते हो ना मित्र, तो इस नाते तुम भी इनके पुत्र हुए। आशीर्वाद पर अधिकार तुम्हारा भी उतना ही है जितना अर्जुन का। मैं यहां केवल कर्तव्य पालन के लिए आया हूं, अधिकार पाने नहीं। जैसा मैंने अभी कहा कि विजयी होने के आशीष पर केवल अर्जुन का अधिकार है, मेरा नहीं। एक माता के लिए उसके पुत्र के विजय होने से अधिक उसका जीवित होना महत्वपूर्ण है। आयुष्मान भव पुत्र। सत्य सम्मुख आएगा बुआ, परंतु उचित समय उचित स्थान पर। और वो समय कब आएगा? ये समय आपको स्वयं बतलाएगा बुआ। बुआ हूं ना तुम्हारी, और भक्त भी। क्या इस युद्ध को रोक सकते हो? कर्म कर सकता हूं, परंतु फल समय के हाथ में है। न्यायानाम् अधिकाराणाम् प्राप्त्यर्थम् साम्राज्यर्थम् न्यायानाम् अधिकाराणाम् प्राप्त्यर्थम् साम्राज्यर्थम्। जिस परिवार को सुदृढ़ रखने के लिए
मैंने मृत्यु को अपने से दूर रखा, उसका विभाजन मैं किस प्रकार देख सकता हूं? ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें विवाद नहीं होता, परंतु विभाजन